नमस्कार दोस्तों, मिशन गवर्नमेंट जॉब के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका हार्दिक स्वागत। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक टॉपिक लेके आया हूँ RSTB। ये टॉपिक हम पढ़ेंगे। तो देखिए भी, इसका RSTB की फुल फॉर्म क्या है? राजस्थान स्टेट टेक्स्ट बुक बोर्ड। हिंदी में बात करें तो राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल। कहाँ पर है ये? जयपुर के अंदर है। तो बात करेंगे इसकी स्थापना कब हुई थी। तो बात करें कि 1956 में राजस्थान सरकार ने पाठ्य पुस्तकों के राष्ट्रीयकरण की नीति लागू की। कौन कौन सी कक्षा के लिए? कक्षा 1 से 5 के लिए। कब की थी पाठ्य पुस्तकों के राष्ट्रीयकरण की नीति लागू राजस्थान सरकार ने? 1956 के अंतर्गत। और कक्षा कौन सी थी? कक्षा थी 1 से 5। नो लॉस नो प्रॉफिट पर बुक उपलब्ध करवाना। ना तो फायदा और ना और नुकसान। इसमें क्या है भी, इसका जो वाक्य है कि ना तो फायदा हो ना नुकसान हो, बुक को, पुस्तकों को सब तक उपलब्ध करवाना, सब तक पुस्तकों की पहुंच करना। ठीक है। फिर देखेंगे 1957 राष्ट्रीय पाठ्य पुस्तक मंडल द्वारा प्रथम प्रकाशन प्रारंभ। प्रथम प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ था? 1957 के अंदर। किसके द्वारा? RSTB के द्वारा। ठीक है। फिर देखेंगे राजस्थान शिक्षा विभाग के अधीन कार्यरत थी। ये किसके अधीन कार्यरत है? राजस्थान शिक्षा विभाग के अधीन कार्यरत थी। प्रथम प्रकाशन कब हुआ था? 1957 के अंदर। फिर इसके लिए, इसकी समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया गया। कब किया गया? 1967 के अंदर श्यामलाल समिति का गठन किया गया। किस लिए किया गया भी? RSTB की समीक्षा के लिए समिति का गठन किया गया। तो भी इसने क्या सुझाव दिए वो देखते हैं कि मंडल की कार्य प्रणाली सही नहीं है और स्वायत्ता देने की बात की। इसने कहा कि मंडल की जो प्रणाली है वो क्या है भी, सही नहीं है, तो स्वायत्ता देने की बात की थी। किसने? श्यामलाल समिति ने। कि इस समिति की अनुशंसा पर 29 दिसंबर 1973 को स्वायत्तशासी संस्था के रूप में क्या कर दिया गया? पंजीकरण कर दिया गया। श्यामलाल समिति का गठन 1967 में हुआ। इस समिति की सिफारिश पर क्या किया भी? इसने कहा भी इसमें स्वायत्ता नहीं है, तो इसमें क्या भी स्वायत्ता देने की बात कही और इसकी अनुशंसा पर क्या कर दिया भी है? 29 दिसंबर 1973 को स्वायत्तशासी संस्था के रूप में इसे RSTB को क्या कर दिया गया? घोषित कर दिया गया या पंजीकरण कर दिया गया। फिर देखें कि RSTB की स्थापना, RSTB की स्थापना है जो कब हुई? 29 दिसंबर 1973 को। कहां पर हुई थी? जालाना डूंगरी जयपुर। कहां पर हुई RSTB की स्थापना? 29 दिसंबर 1973 को। कहां पर की गई? जालाना डूंगरी जयपुर। फिर देखेंगे इसने जो सुचारू रूप से कार्य वो कब आरंभ कर दिया? तो 1 जनवरी 1974 को कार्य प्रारंभ कर दिया गया RSTB के द्वारा। फिर देखेंगे नियमावली शासी परिषद द्वारा तैयार की जाती है। नियमावली है जो किसके द्वारा तैयार की गई? शासी परिषद के द्वारा तैयार की गई। RSTB की नियमावली कब तैयार की गई? 1 अगस्त 1997 को की गई। शासी परिषद शीर्ष प्रशासनिक इकाई है। RSTB की जो सबसे ऊपर की प्रशासनिक इकाई है वो कौन सी है? शासी परिषद है, जिसके अंदर कितने सदस्य होते हैं? 12 सदस्य होते हैं। तो 9 तो होते हैं पदेन और 3 होते हैं मनोनीत। फिर हम बात करें कि अध्यक्ष कौन होता है? शासी परिषद का अध्यक्ष होता है शिक्षा मंत्री। और मनोनीत सदस्य है ना, उनको राज्य सरकार द्वारा 3 वर्ष के लिए मनोनीत किया जाता है। यानी सबसे पहले हमने बात की, जो शासी परिषद है वो क्या होती है? RSTB की सर्वोच्च संस्था होती है। ठीक है। और इसके अंदर 12 सदस्य होते हैं। उसमें से 12 में से 9 तो होते हैं पदेन सदस्य यानी स्थायी होते हैं, और 3 होते हैं कौन से? मनोनीत सदस्य होते हैं। और ये मनोनीत सदस्य जो राज्य सरकार के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। और कितने वर्षों के लिए मनोनीत किए जाते हैं? 3 वर्षों के लिए मनोनीत किए जाते हैं। फिर दूसरी समिति की बात करें कि एक है निष्पादन या कार्यकारिणी परिषद, जिसके अंदर कितने सदस्य होते हैं? 9 पदेन सदस्य होते हैं, 27 सदस्य होते हैं। किसके अंदर? कार्यकारिणी या निष्पादन परिषद के अंदर। और इसका सभापति कौन होता है भी? शासन सचिव शिक्षा विभाग। यानी जो कार्यकारिणी परिषद है इसका सभापति होता है शासन सचिव शिक्षा विभाग। ठीक है। फिर हम बात करें कि RSTB की जो वार्षिक बैठक होती है वो कब होती है भी? 30 जून से पूर्व आवश्यक होती है। RSTB की जो वार्षिक बैठक है वो 30 जून से पहले हो जानी चाहिए आवश्यक रूप से। ठीक है। फिर देखें कि पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण व वितरण
27 सितंबर 2010 से पूर्व तो कौन कौन सी कक्षा के लिए होता था? 1 से 8 के लिए। 27 सितंबर 2010 से पूर्व जो राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल है वो 1 से 8 की कक्षाओं के लिए पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण और वितरण करती थी। और इसके बाद 27 सितंबर 2010 के बाद कौन कौन सी कक्षा के लिए करने लग गई? 1 से 12 कक्षा के लिए पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण और वितरण करने लग गई। कब से? 27 सितंबर 2010 के बाद से। फिर देखें कि इसके जो वितरण केंद्र है वो कितने हैं भी आरएसटीबी के। वितरण केंद्र टोटल बात करें तो राजस्थान के अंदर आरएसटीबी के 35 वितरण केंद्र है, जिसके अंदर 9 तो कौन से हो गए? संभागीय वितरण केंद्र हो गए। ठीक है। फिर हम देखें कि क्षेत्रीय वितरण केंद्र है, जो क्षेत्रीय वितरण केंद्र कितने हो गए? 25 हो गए। और उसमें से 24 तो हो गए जिलों के और 1 हो गया जयपुर ग्रामीण का, यानी 9 तो हो गए संभागीय वितरण केंद्र। टोटल 35 है, 9 संभागीय हो गए और 25 अन्य हो गए, जिसमें से 24 जिलों के हो गए और 1 जयपुर ग्रामीण का हो गया। फिर बचा एक है जो क्या है? केंद्रीय डिपो है, जो जयपुर के अंदर संचालित है। क्या हो गया? एक केंद्रीय डिपो। फिर हम बात करें कि पाठ्यक्रम निर्धारण व निर्माण माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा किया जाता है। इसके अंदर जो पाठ्यक्रम का निर्धारण है, जो निर्माण है, वो किसके द्वारा किया जाता है? राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा किया जाता है। पर आरएसटीबी के द्वारा सिर्फ क्या किया जाता है? पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण किया जाता है, यानी छापा जाता है और उसे वितरित किया जाता है। बल्कि पाठ्यक्रम कौन तैयार करेगा? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड तैयार करेगी। आरएसटीबी पाठ्य पुस्तकों का वितरण निजी विद्यालयों को सशुल्क व गवर्नमेंट विद्यालयों को फ्री वितरित की जाएगी। यानी हम बात करें कि आरएसटीबी है जो पाठ्य पुस्तकों का जो वितरण करेगी, जो किसके लिए करेगी? जो निजी विद्यालय है उनके लिए तो क्या करेगी? सशुल्क, यानी पैसे लेकर। और जो गवर्नमेंट विद्यालय है उनको पाठ्य पुस्तकें फ्री में वितरित की जाएगी। मेन बात यह है कि पाठ्यक्रम का निर्धारण तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कर लेगी, बल्कि इसका वितरण और जो इसका मुद्रण है वो आरएसटीबी का कार्य है। तो हम आरएसटीबी को एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं कि आरएसटीबी राजस्थान स्टेट टेक्स्ट बुक बोर्ड जयपुर के अंदर है। ये राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल जयपुर बोल सकते हैं। फिर इसकी स्थापना कब हुई? 1956 में राजस्थान सरकार ने पाठ्य पुस्तकों के राष्ट्रीयकरण की नीति क्या कर दी? लागू कर दी। कौन कौन सी कक्षा के लिए? 1 से 5 के लिए, नो लॉस नो प्रॉफिट पर। ठीक है। फिर देखिए 1957 में राष्ट्रीय पाठ्य पुस्तक मंडल द्वारा प्रथम प्रकाशन किया गया। किसके अधीन? राजस्थान शिक्षा विभाग के अधीन किया गया। फिर 1967 में इसकी समीक्षा के लिए क्या की गई? श्यामलाल समिति की स्थापना की गई। फिर देखें कि इसने क्या कहा भी? इसने कहा भी कि मंडल की प्रणाली सही नहीं है। किसने कहा? श्यामलाल समिति ने। और क्या कहा गई? स्वायत्ता देने की बात कही, स्वायत्ता देने की बात कही। इस समिति के अनुशंसा पर, श्यामलाल समिति के अनुशंसा पर क्या किया गया? 29 दिसंबर 1973 को स्वायत्त शासी संस्था के रूप में इसका क्या कर दिया गया? आरएसटीबी का पंजीकरण कर दिया गया। कौन सी समिति की सिफारिश पर? श्यामलाल समिति की सिफारिश पर। फिर देखेगी आरएसटीबी की स्थापना कब होगी? 29 दिसंबर 1973। समिति श्यामलाल और जालाना डूंगरी जयपुर में कार्यालय बनाया गया और कार्य प्रारंभ कर दिया सुचारू रूप से 1 जनवरी 1974 को। आरएसटीबी ने क्या कर दिया? सुचारू रूप से अपना कार्य जो आरंभ कर दिया। फिर देखें कि इसमें 2 परिषद देखी हमने, एक तो शासी परिषद जिसका अध्यक्ष होता है शिक्षा मंत्री, और एक देखिए अपने निष्पादन परिषद जिसका सभापति शासन सचिव शिक्षा विभाग होता है। शासी परिषद में कितने सदस्य होते हैं? 12 सदस्य होते हैं। 9 तो होते हैं पदेन और 3 होते हैं मनोनीत। उसी तरह जो मनोनीत होते हैं 3, वो 3 वर्ष के लिए राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किए जाते हैं शासी परिषद के अंदर। और निष्पादन परिषद है उसमें 9 सदस्य होते हैं, वो पदेन होते हैं, स्थायी होते हैं। ठीक है। फिर देखेंगे आरएसटीबी की जो बैठक है वो 30 जून से पहले हो जानी आवश्यक है। 30 जून से पहले होनी चाहिए बैठक। पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण व वितरण है वो 27 सितंबर 2010 से पूर्व है, वो तो 1 से 8 कक्षा के लिए होता था और 27 सितंबर 2010 के बाद 1 से 12 के लिए कर दिया गया। फिर हम देखें कि वितरण केंद्र कितने हैं? 35 है। संभागीय कितने हैं? संभागीय वितरण केंद्र 9 है। और बाकी बात करें कि 25 बच गए। 25 में से 24 तो जिलों के लिए है और 1 हो गया जयपुर ग्रामीण के लिए। कितने हो गए? 25। फिर हो गए 34 तो 1 हो गया मुख्य केंद्रीय डिपो जो जयपुर के अंदर स्थित है, हो गए 35। फिर देखें कि पाठ्यक्रम निर्धारण व निर्माण का कार्य कौन करेगी? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा किया जाएगा। और मुद्रण और वितरण का कार्य कौन करेगा? आरएसटीबी करेगा। यानी मेन मायने में बात की जाए तो आरएसटीबी का कार्य क्या है? पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण करना, यानी उनको छापना और वितरण करना, सब तक पहुंच करना। आरएसटीबी है जो निजी विद्यालयों को तो क्या करेगी? पैसे लेकर सशुल्क देगी, पैसे लेकर किताबें देगी। और जो गवर्नमेंट विद्यालय है उनको फ्री में किताबें वितरित की जाएगी। धन्यवाद।